हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR UGC नेट दिसंबर 2023 की। बहुत सारे स्टूडेंट CSIR नेट दिसंबर की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, तो उनका वेट कंप्लीट हो चुका है। CSIR ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है, तो आप जो ये नोटिफिकेशन है वो CSIR की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जो प्रीवियस वेबसाइट थी उस पे जो है ये नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है। आपको कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जून तक का जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो दिया गया है, लेकिन दिसंबर 2023 के लिए उन्होंने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। तो आप देख सकते हैं कि CSIRnet.nta.ac.in इस साइट पे जाके आपको जो है चेक करना है इस दिसंबर 2023 की जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कि ये पोर्टल कम्प्लीटली दिसंबर 2023 के लिए है। यहाँ पे जो है आपको पब्लिक नोटिस, कैंडिडेट एक्टिविटी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए वो सारी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पब्लिक नोटिस की, जो पब्लिक नोटिस रिलीज़ किया गया है 1 नवंबर 2023 को, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो रही है, जो 13 नवंबर 2023 को ख़त्म हो जाएंगी। अप टू 5 PM तक आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। करेक्शन विंडो जो है 2 दिसंबर 2023 से ओपन होगा और 4 दिसंबर तक जो है 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो को ओपन किया जाएगा। डेट ऑफ एग्ज़ाम वही रहेगी 26, 27, 28 दिसंबर, जो प्रीवियसली CSIR ने खुद जो है अपने अकाउंट में इंफॉर्मेशन दी थी कि 26, 27, 28 दिसंबर को जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप है विद MCQ, जो स्टूडेंट्स को आइडिया होगा। जो भी केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस के स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। CSIR UGC नेट दिसंबर 2023 की जो वेबसाइट है उस पे जाकर के CSIRnet.nta.ac.in इस वेबसाइट पे जाके जो है आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब अगर आप कंप्लीट वीडियो की बात करें तो जब आप इस पोर्टल पे जाएंगे उसके बाद आपको ज्वाइंट CSIR UGC नेट रजिस्ट्रेशन ओपन, क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास जो है जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपने करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन है वो आप यहाँ से न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर करके न्यू कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन जो है आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम फ़ीस डिटेल, जैसे ही आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है पूरी एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एग्ज़ाम फ़ीस जनरल कैटेगरी के लिए 1100 है, फॉर जनरल EWS OBC उनके लिए 550 है और SC ST थर्ड जेंडर उनके लिए 275 रुपीज़ है। और जो भी फिज़िकली डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए जो है कोई भी फ़ीस अमाउंट यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। बाकी जो चीज़ें रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन है, फ़ोटोग्राफ कितना होना चाहिए, कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट जो भी फ़ोटोग्राफ है आपका होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। स्कैन्ड फ़ोटोग्राफ का साइज 10 KB to 200 KB होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप जब क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, जो आपको यहाँ पे फर्दर रीड करनी है। उसके बाद आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे जाएंगे तो आप जो है आगे जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये डिक्लेरेशन को क्लिक करना होता है, उसके बाद आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और फिर आपको ये फॉर्म फिल करना होता है। जो भी आपके पास दिया गया हो इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, जो भी चीज़ें यहाँ पे बोली गई है वो आपको फिल करनी है, अच्छे से फिल करनी है। क्योंकि करेक्शन विंडो जो ओपन होती है उसमें बहुत कम करेक्शन होती है। जैसे कैंडिडेट नेम आपको अच्छे से फिल करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कैंडिडेट नेम की करेक्शन दोबारा नहीं आती है। क्योंकि हम आधार कार्ड नंबर अगर आइडेंटिटी टाइप में डालते हैं तो जो कैंडिडेट नेम है उसकी करेक्शन दोबारा नहीं होती है। तो आपको अच्छे से इस फॉर्म को देख कर फिल करना है। फिर आप इसके बाद जब इस फॉर्म को फिल कर लेंगे तो आपको फर्दर जो डिटेल है वो आगे प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होता है मेनली।
अब जब आप अपने ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। जॉइंट CSIR UGC नेट फॉर JRF एंड लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर दिसंबर 2023। तो दिसंबर 2023 के लिए यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जो आप इजीली जो है इस वेबसाइट पे आके अच्छे से देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपकी 1 नवंबर टू 30 नवंबर 2023 तक रहेगी और लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर 2023 होगी। फीस की डिटेल आपके पास यहाँ पे दी गई है और आप इस फॉर्म को जो है इस पूरी डिटेल को देखकर फिल कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि जॉइंट CSIR UGC फेलोशिप के बारे में बहुत सारे बच्चों को ये आइडिया नहीं होता है। CSIR जो होता है, जो साइंस के सब्जेक्ट है उनके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। 5 सब्जेक्ट जो नेम इन्होंने अपनी साइट में दिए हुए हैं उनके लिए ये कंडक्ट किया जाता है। लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, इनके लिए जो है CSIR एक जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। इसमें जॉइंट जो होता है CSIR UGC कंबाइंड फॉर्म में जो है फेलोशिप प्रोवाइड करती है। कुछ बच्चों को CSIR फेलोशिप प्रोवाइड करता है और कुछ बच्चों को जो है UGC फेलोशिप प्रोवाइड करता है। इसलिए जो है जॉइंट टेस्ट एक कंडक्ट करवाया जाता है CSIR और UGC द्वारा। तो आपको यहाँ पे ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आप इसको रीड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो MSc आपके पास होनी चाहिए। जो MSc अपीयरिंग स्टूडेंट होते हैं वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इवन रिसेंटली ये क्राइटेरिया भी है कि जो BSc स्टूडेंट होते हैं, बैचलर अभी कर रहे हैं, वो भी इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट पोजेसिंग ओनली बैचलर डिग्रीज आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर JRF एंड नॉट फॉर LS और असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि उसके लिए मास्टर्स जरूरी होती है। तो LS का जो सर्टिफिकेट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपको मास्टर्स के बाद ही मिलेगी। लेकिन आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फर्दर कुछ इंस्टीट्यूट मास्टर्स में भी जो है वो आपको फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप जो भी बैचलर स्टूडेंट है वो भी इसको फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट, अपर एज लिमिट दी गई है। JRF स्टूडेंट जिनको JRF चाहिए उनकी मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए डेट ऑन 1 जुलाई 2023 को। और जो भी LS के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। लेकिन JRF के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मैक्सिमम 28 ईयर जो है आपकी एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2023 तक। और उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन दी गई है 5 ईयर्स की SC ST के केस में। PWD स्टूडेंट जो है, थर्ड जेंडर फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए भी इवन जो है 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। और OBC के केस में जो है 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन जो है हमें प्रोवाइड की गई है। अपर एज लिमिट जो रखी गई है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT मोड होता है। डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट पैटर्न है। जैसे केमिकल साइंसेज वाले स्टूडेंट, इस तरह से उनका पैटर्न डिवाइड किया गया। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 40, पार्ट सी में 60, टोटल 120 क्वेश्चन है। तो इस तरह से डिवाइड किया गया, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। अगर मैं लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट की बात करूँ तो पार्ट ए जो होता है वो 20 क्वेश्चन होते हैं, 15 अटैम्प्ट करने होते हैं। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन होते हैं और 35 जो है अटैम्प्ट करने होते हैं। सी पार्ट की अगर बात करें तो 75 क्वेश्चंस होते हैं, 25 अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं वो 145 होते हैं और उसमें से हमें सिर्फ 75 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है, जो 200 मार्क्स का टोटल हमारे पास बनता है। और नेगेटिव मार्किंग भी इवन इसमें होती है। जो ए और बी वाला पार्ट है उसमें क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं इसलिए 0.5 नेगेटिव होती है। और जो पार्ट सी होता है वो 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए 1 जो होती है एक नंबर की जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो कि किस तरह से आपका पेपर पैटर्न रहेगा। 5 ही सब्जेक्ट के लिए क्योंकि CSIR कंडक्ट करता है एग्जाम, तो जो भी सब्जेक्ट के कोड भी यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम आपके कोड जो है वो हेल्प करेंगे। दूसरा, सिलेबस के लिए आप जो है देख सकते हैं CSIR की वेबसाइट पे भी सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं फर्दर वीडियो लेके आऊँगी उनके सिलेबस से रिलेटेड। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उन वीडियोज़ को जो है देख सकते हैं। जो भी क्राइटेरिया है वो सारा इस पूरी इन्फॉर्मेशन में दिया गया है। और वेबसाइट आप लोग फिर से नोट कर लो, csirnet.nta.ac.in, क्योंकि दूसरी जो वेबसाइट थी प्रीवियस वेबसाइट उसमें सिर्फ जून तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की गई है। तो ये जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो यहाँ पे दी गई है हमारे पास।
कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म हम भर रहे हैं, कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये हमारे पास एक फॉर्म होना चाहिए। यानी मैक्सिमम 10th का जो हमारा सर्टिफिकेट होता है उसमें ये सारी चीज़ें दी होती है। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन जैसे हमारे पास होनी चाहिए, आधार कार्ड नंबर उसमें हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट, जो भी हमारा लास्ट सेमेस्टर था उसके मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि जिनका रिजल्ट अवेटेड होता है वो लोग भी इस कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करवाना पड़ता है। यहाँ पे बोला गया इफ़ एप्लीकेबल, तो रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट भी उनको देना होगा। 4 सिटीज़ फॉर सेंटर ऑफ योर चॉइस, 4 सिटीज़ आप चूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा कोड आपको अच्छे से फिल करने हैं, जो कोड यहाँ पे दिए गए हैं। मेलिंग एड्रेस आपका करेक्ट होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके प्रॉपर होनी चाहिए, EWS PWD सर्टिफिकेट जो भी हैं, और स्कैन्ड इमेज होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में। कैंडिडेट का फोटोग्राफ साइज 10 KB to 200 KB, और कैंडिडेट का सिग्नेचर जो है 4 KB to 30 KB होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये इन्हीं के बेसिस पे आप अपना जो है फॉर्म फिल करेंगे। तो आप प्लीज़ इनको थोड़ा ध्यान से देख लें। और यहाँ पे ये भी प्रोवाइड किया गया है कि जो रिज़ल्ट अवेटेड जैसे अटेस्टेशन फॉर्म है वो PDF में होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी PDF में होना चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वो PDF फॉर्म में होना चाहिए, और सिग्नेचर और फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, और ये इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से देख सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, इस पूरी जो भी नोटिफिकेशन दी गई है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसमें जा कर के अच्छे से इस पूरी नोटिफिकेशन को देख सकते हो। इस वेबसाइट पे आपको जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। CSIR ने जैसे कि न्यू वेबसाइट रिलीज़ करी है दिसंबर 2023 के लिए, जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो इसी में आपको जो है वो मिल जाएगी। इस कोड है आपके सब्जेक्ट के, और उसके बाद ये सेंटर दिए गए हैं। जैसे अगर मैं हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनके लिए भी बहुत सारे सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना। आप इनमें से कोई भी सेंटर जो है फिल कर सकते हैं। इनके लिए भी प्रॉपर एक कोड प्रोवाइड किया गया है, तो आप इन कोड को भी देख सकते हैं। तो जो भी ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं वो जो भी सिटी भरना चाहते हैं वो बहुत सारे सेंटर अवेलेबल हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। और ये फॉर्मेट प्रोवाइड किए गए हैं सर्टिफिकेट के लिए एनेक्सर्स, तो इनको भी आप चेक कर सकते हो कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई है। इवन लास्ट में आपको बताया भी गया है कि किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है, और आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है, किस तरह से फ़ोटोग्राफ अपलोड होंगे। एट द एंड सारा कंफर्मेशन पेज जो है आपके पास इस तरह से आ जाएगा जब आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी CSI नेट दिसंबर 2023 की। पहले जो है कोविड की वजह से थोड़ा शेड्यूल चेंज हो गया था CSIR का, 2 बार जो है ईयर में एग्ज़ाम कंडक्ट करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब जो है जैसे जून में एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है और फर्दर दिसंबर के लिए उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करना स्टार्ट किया है, तो इस तरह से अब फिर से जो है एक साल में 2 एग्ज़ाम जो है CSIR कंडक्ट करवाएगा। सो जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा था, अब आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है। आप प्लीज़ फॉर्म फिल कर लें। जो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और डिटेल में मुझसे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं अगर इस फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है। लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट के लिए मैं फर्दर सिलेबस से रिलेटेड या फिर उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।